तो बोले ज्ञानी मनुष्यों में जो मरने वाले हैं शीघ्र, उनको क्या करना चाहिए? देखो, ब्रह्म तेज की कामना है यदि, तो ब्रह्मा जी की उपासना करो, और इंद्रियों के भोगों की कामना है, चोर नहीं मारे हमारे, तो संतान की कामना है तो प्रजापतियों की उपासना करो। समझे ना? बस, फिर तो चाहे कितने भी आप जोर लगाते हैं लेकिन संतान रोक नहीं लगेगी। इसी प्रकार लक्ष्मी की कामना है तो कलौ चंडी विनायक हो, गणेश जी और देवी की उपासना करो। यदि तेज की कामना, अग्नि की उपासना करो। अच्छा, आज जला ताप में बैठ गए तो गर्मी तेज आ जाएगा तुम्हारे। धन की कामना है तो वसुओं की उपासना करो, भूमिगत। शक्ति की कामना है तो रुद्रों की उपासना करो। और ये कामना है कि हम तरह तरह के मार्ग पावे, लेकिन हमको चूल्हे का मुंह नहीं देखना पड़े, हल्ती माँ का उपासना करो। और बने हुए पदार्थ की वो स्वर्ग की कामना है तो अदिति के पुत्रों की उपासना करो। और देखो, रूपाधिकामो गंधर्वान् स्त्री कामोत्तर उर्वशी आधिपत्य काम सर्वेषां विजेत कर्मेषिणम्। सुंदर रूप की कामना है तो न तो क्रीम लगानी पड़े, न पाउडर, न साबुन, एकदम ऐसी समाज ऐसा रूप हो जाए कि जिस गली से निकल जाए लोग बिना पलक बंद किए हुए एक टक होकर के ध्यान मग्न होकर देखें। तो गंधर्वों की उपासना करो। और पुरुष को ये इच्छा है कि सुंदर स्त्री मिले, और स्त्री को इच्छा है कि सुंदर पुरुष मिले, तो उर्वशी की उपासना करो। वो जिसको हो, हाँ, उर्वशी अप्सरा, पुरुष अप्सरा का मंत्र जो है छाट लो, उसमें से वो है ना, क्या कहते हैं उसको, एक जो निकल क्या पीछे है। यदि और ये मंत्र संहिता जो है ना, ये आदित्य पुष्कर जी से पूछ लेना, मंत्र संहिता वो तैयार है। तो उसका अप्सरा, उर्वशी अप्सरा का मंत्र जो है उसका आवाहन विनियोग ऋषि तैयार है, सही तैयार है। और क्या है, वो क्या झूठ का बोलेंगे और का समय पूछ लो कितने बजे मिलेंगे, ये कब भजन साहब में कब खाली रहते हैं ये। और सब पर शासन की इच्छा है तो ब्रह्मा जी की उपासना करो। और सब कुछ चाहते हो और कुछ नहीं चाहते, परिवार में झगड़ा झंझट नहीं हो तो माता दुर्गा जी की उपासना करो। और विद्या की कामना है तो भगवान शंकर जी की उपासना करो। शंकर जी विरोध मत करो शंकर जी से। और ये कहे शंकर तो हमारे संप्रदाय में नहीं चलते हैं, विद्या चलती है, विद्या की कामना शंकर जी को मानना ही पड़ेगा। समझे ना? हमारे गिरिराज जी गुरु जी 2 साल वाले, समझे ना, उनके पिताजी कट्टर रामायण जी। हाँ, जिस गली में शंकर जी के मंदिर है तो गली से ही नहीं निकलते थे। अरे आज तक कभी गोपेश्वर मंदिर के सामने से नहीं गुजरे कभी। शायद संप्रदाय को नहीं मानते हुए। तो इस पर परिवारों का झगड़ा झंझट नहीं हो, दुर्गा मैया की उपासना करो। और सब कुछ चाहते हो कुछ नहीं चाहते, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सब कुछ चाहते हो कुछ नहीं चाहते हो तो क्या करो, भगवान की उपासना करो।
एक राजा का जन्मदिन था। तो भाई बड़े आदमी जन्मदिन होते हैं तो उनका विशाल कार्यक्रम होते हैं, है ना। कोई छोटा आदमी बेचारा किराए पर रहता है, अपने लड़के का जन्मदिन करता है तो मोमबत्ती फुकवाई देता है उससे और इधर उधर लेकर के कुछ बटवाई देता है। और किसी धर्मात्मा व्यक्ति का होता है जन्मदिन तो जो है वो बड़ा विशाल होता है। जैसे हमारे गोविंदा का जन्मदिन है बसंत पंचमी को, तो बसंत पंचमी को पूरे विश्व में उत्सव होता है। जब जन्मा तो 26 जनवरी थी, बसंत पंचमी 26 जनवरी दोनों थे। तो मैंने राष्ट्रीय उत्सव भी धार्मिक उत्सव दोनों होते हैं, समझे ना। ये होता था। ऐसे ही राजा का जन्मदिन था तो राजा ने कहा मंत्री जी कहा मैं ये चाहता हूँ कि कल हमारा जन्मदिन है तो हमारी प्रजा को जो इच्छा हो सो ले। उसने कहा मंत्री हमें क्या है, तुम चाहिए पूरा हमारी कहीं मानो उसे नहीं, तुम ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सब सोना एक तरफ लगाई दिया और चांदी हीरा मोती जितने हैं सब खाद्य सामग्रियां जो हैं वस्त्र हैं आभूषण सब एक नोट से लिख दिया। नोट प्रजाजन में से कोई भी व्यक्ति किसी भी एक वस्तु को दे सकता है, एक वस्तु को। आपको लिखा है अनाज का ढेर लगा हुआ है तो मैंने ले लो। अब कितना लोगे, कितना ले जाओगे उतना ही तो ले जाओगे, थोड़ी जगह तुम पूरा ले जाओगे। बस आगे अब आगे हाथ नहीं लगाओगे, तुम नोटिस पढ़ लो। ये कोई चतुराई वाला आया तो अपने कपड़े की गांठ, कपड़े पोटली बंधी हुई थी उसको लेकर चलने लग गया, एक ले लिया दोबारा हाथ में लगाओ। कोई आए भोजन प्रिय जलेबियां बन रही थी, हाँ महाराज आओ खाई लो पेड़ के, जलेबी खाई लो। पेड़ा पेड़ा नहीं, एक चीज रखा हुआ है, कोई एक चीज ले लो। आए कोई आए हैं तो बस आभूषण से एक अंगूठी पहन ली उंगली में, दूसरी नहीं बोले एक बार कितना उठाई लो तुम। तो बस कोई जो है आगे चले हैं बढ़िया जो है सुंदर सुंदर स्वरूप वाली युवतियां नृत्य कर रही हैं बना हो ले जाओ एक। और संत जी थी, समझे ना। संत जी ने देखा जैसे हमारे स्वामी अन्नानंद जी महाराज परम विरक्त है ना, उनको पैसा से मतलब है ही नहीं है। नहीं नाम तो अन्नानंद बोल का वो है, लेकिन मुझे लगता है कि नौकरी करते हैं सारे गृहस्थ ही है ना। तो घर पे अकेले ही है, माँ अकेले हैं तो कोई बाल बच्चे भी है। अच्छा नहीं व्यस्त तो तुम्हारे रहते ही, क्या गृहस्थी है क्या सुना। वो मेरे जहाँ रहते थे नीचे वाले उनको कर दिए हैं, तो रहते अकेले हैं। वैसे व्यवहार से मालूम होगा ना कि गृहस्थ से संबंधित रहते हैं। एक कुरुक्षेत्र महाराज मेरे साथ रहते थे। अच्छा तो नहीं तो बताया कि गृहस्थ है महाराज मालूम है। कोठारी है जो आया श्यामानंद, अच्छा नेपाल का, वो भी गृहस्थ वाला है, जाते रहते महीने में सामान मन ढो लो। तो ऐसे ही विरक्त है, ऐसे ही डॉक्टर बाबा है वो भी गृहस्थ। अच्छा हाँ डॉक्टर क्या नाम होता है, डॉक्टर बाबा सतनाम साक्षी, सतनाम दास नाम है ना। ऐसे अन्नानंद जी महाराज बड़े भाई न्याय वेदांत के आचार्य, उन्होंने सोचा तो वहाँ लिखा आओ महाराज आओ यार। और सुंदर जो है नृत्य कर रही थी, अब बढ़िया एकदम विनोद अग्रवाल जो श्री राधे तरफ है कोई भी प्रजा का सदस्य एक वस्तु को ले सकता है। फिर पढ़ा प्रजा का कोई भी व्यक्ति एक वस्तु को ले सकता है। जब आराम फिर पढ़ा तो उनको दिमाग में
अब आगे चल रहे हैं बढ़िया, खोआ की मिठाइयाँ हैं, जो मौसम के अनुसार मिठाइयाँ बनती हैं ना वो सब बनी हुई हैं। जैसे इस समय इमरती नहीं मिलेगी, है दुकान बनती हुई तुमको, इमरती है, घेवर है, क्या बात है ना, खैनी है, तो ये है वो है, आओ महाराज, अरे एक बाल वो कर दो, वो जानते रहे धूल तो है, एक बार खवाए फिर आगे नहीं बढ़ने देंगे। महात्मा ने सोचा मैं विरक्त होकर के सब चीज़ लेनी तो कैसा रहा, बोले सब नहीं मिलेगी, एक चीज कोई, चलो बढ़ते गए। हीरा जवाहर आता है, कहीं पर गाजरी गाजर लगी, मूली मूली, कहीं बैंगनी बैंगन है तो कहीं कुछ है, कहीं सब पार करते हुए गए। रानी बैठी हुई है, राजा है, राजकुमार है, मंत्री जी हैं, आओ हमारा क्या चाहिए। मंत्री तुम क्या दोगे, और जा करके राजा का हाथ पकड़ लिया, सिर पे हाथ पकड़ लिया, है हमारा क्या करते हैं, वो लिखा हुआ है प्रजा का कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को ले सकता है, राजा भी तो राज्य का अंग है ना, बोले बात है। मंत्री जी हाँ, सब हलवाइयों से कह दो जितने सामान है ना सबको बंद, किसी को नहीं दें, और तो ये सब श्रोतमुनि आश्रम में ही पहुंचेगा। तो ये दृष्टांत है ना। एक साधारण सा राजा अपनी संपूर्ण राज्य की संपत्ति को रख देता है कि जिसकी इच्छा जो हो, और वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिपति भगवान जो है उसने भी सब वस्तुएं रख दी हैं। जिस किसी वस्तु को चाहते हो माँ ले लो, किसी देवता की उपासना से विद्या प्राप्त कर लो, किसी उर्वशी अप्सरा को प्राप्त कर लो, है ना, किसी गंधर्वों की उपासना सुंदर रूप प्राप्त कर लो, तो स्त्री उर्वशी की उपासना से सुंदर स्त्री को प्राप्त कर लो। पुरुष चाहिए तो सुंदर जो है अमिताभ बच्चन से जाए सुंदर जो है वो प्राप्त हो जाए। लेकिन सब कुछ चाहते तो केवल भगवान को, भगवान का वर्णन कर लिया तो अब हमको वो वस्तु प्राप्त होगी जिससे हमारा इस लोक में भी कल्याण है और परलोक में भी कल्याण है। ऐहिक आमुष्मिक निःश्रेयसप्रद वस्तु की प्राप्ति तभी होती है जब हम भगवान का वर्ण कर लेते हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी जानते हो जब ज्ञान होता है व्यक्ति को तो संपूर्ण गुणों की जो तरंगे हैं ये शांत हो जाती हैं, अंतःकरण प्रसन्नता होती है, विषयों से वैराग्य होता है, और जो आत्मसम्मत पथ जो है भक्ति योग वह प्राप्त हो जाता। इसलिए ऐसा कौन है जो भगवत कथा में रति प्रीति नहीं करे। शौनक जी ने कहा सूत जी इस प्रकार के वचन को सुनकर के राजा ने क्या पूछा महाराज, क्यों परीक्षित और सुखदेव जी जैसे महापुरुष जो हैं इनको तो यूँ कहो ये ऐतिहासिक महापुरुष हैं। दुनिया के व्यक्ति भजन करते हैं तब कहीं उनको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। ये दोनों महापुरुष ऐसे हैं कि इन्होंने संसार का दर्शन तो बाद में किया, पहले भगवान का दर्शन किया है। परीक्षित जी गृहस्थी हैं और क्षत्रिय हैं, लेकिन भगवान ने उन पर जो कृपा की है, बड़े बड़े बाबा जी डबल BA पास करने पर भी नहीं प्राप्त कर पाते। बड़े डबल BA जानता क्या कहते हैं? हाँ डबल BA डबल BA बाबा है ना। तो श्री परीक्षित जी महाराज की तो गर्भ में सुरक्षा की है भगवान ने अपना, जिनको कृपांक प्रदान किया है। और श्री सुखदेव जी महाराज को अपना वचन का समाशय दिया कि तुमको माया नहीं व्यापेगी। ऐसे इन दोनों महापुरुषों के मिलन में जरूर ही दिव्य मंगलमयी कथा प्रारंभ ही होगी, क्योंकि तरवः किम न जीवन्ति
भस्त्रः किं न स्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे। भगवान के भजन के बिना मनुष्य का श्वास लेना, मनुष्य का जीना और वृक्ष का जीना बराबर है। वृक्ष 100 वर्ष पुराना है, किसका लाभ किया? मनुष्य ने भजन नहीं किया, 100 वर्ष जी करके मरा, क्या फायदा है? इसलिए महापुरुष वो कहते हैं, कौन व्यक्ति कितना जिया ये जानने की बात नहीं है, कितना किया, उसने जीवन में क्या क्या किया, ये चिंतनीय विषय होता है। कितना क्या किया उसने, ये चिंतन का विषय होता है। इसी प्रकार से लोहार की धोकनी श्वास लेती है, मनुष्य से ज्यादा श्वास होती है उसमें, मनुष्य से ज्यादा श्वास होती है। वो लोहा, उसकी श्वास से लोहा गर्म हो जाता है। तो श्वास लेने से मानवीय जीवन की सार्थकता नहीं है, भगवान का चिंतन करने से। खाने के लिए पशु इतना खा लेता, मनुष्य साल भर नहीं खा पाएगा। एक हाथी जो है उसको रख दो, 1 कुंतल का बोरा खाई जाएगा एक बार में, समझे ना? नहीं निकल जाएगा, सूनों भर भर करके 1 कुंतल का बोरा गेहूँ चबाई जाएगा वो। और आदमी 1 कुंतल गेहूँ सालों में खाई पाया हो जाएगा। आज के अल्पाहारी लोग जो है ना, तो जब के सवेरे चाय लेते हैं, फिर बिस्कुट लेते हैं, भाई 2 फल खा पाते हैं, थोड़ा लेते हैं, हाँ समझे ना? 2 फल का कहते हैं, 2 फल का दोपहर शाम को, 2 दोपहर को, बस भूख ही लगती है। हमारा अग्निमंद है, पेट पत्थर जैसा रहता है, यो करते हैं, या पानी खराब है, पानी शुद्ध नहीं करते, है ना? उनसे ये कहा, तुम चाय छोड़ दो और दोपहर को भोजन करो, सवेरे 4 बजे जग जाओ और दोपहर को 12 बजे भोजन करो, तो कुछ मत खाओ, फिर रात को 8 या 9 बजे करीब भोजन करो। देखो तुम्हारा पेट पत्थर रहता है कि एकदम मोम से मुलायम हो जाता है, जो भूल गई नहीं लगेगी तुमको। सो तो डॉक्टर ने कह दिया है हर 2 घंटे में लेना होगा तुमको, है ना? हर 2 घंटे में, माने 12 घंटा में 6 बार, 12 घंटे में 6 बार भोजन करना है उनको, समझे ना? कभी नमकीन है, कभी मीठा है, तो कभी खट्टा है, कभी चरपरा है, कभी ये होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो इसी प्रकार से ये मूत्र त्याग है, संतान उत्पत्ति पशु करते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। सुअरिया जो होती है 12 बच्चों से ब्याहती है, हाँ, लेकिन सार्थकता संतान से नहीं। मानवीय जीवन संतान से सार्थकता इसलिए है कि यदि भक्त बन गया तो उसका सार्थक जीवन है। भगवान का जो भजन नहीं करते उनकी 4 जीव प्रशंसा करते हैं, कुत्ता, सुअर, गधा और ऊंट। तो कहते हैं हम तो एक से हैं दोनों, चिंता मत करो। अगर पशुओं की सभा हुई तो पशुओं ने क्या कि एक पत्र लिख करके मनुष्य के लिए भेज दिया, हे 2 पैर वाले पशु, तुम हमारी इस सभा में सादर आमंत्रित हो। अब मनुष्य जो है टोपी लगाए के, कुर्ता पहन करके, बढ़िया पान चबाता हुआ पहुंचा है, तुमने हमको पशु कहा है, किस बात में पशु में है हम, और तुम किस में आ गई हो? तो वहाँ बड़ी व्यवस्था थी, समझे ना? मंच संचालन जो है उल्लू कर रहा था। उल्लू जो है मंच संचालक था। शांति व्यवस्था जो बंदर को दी गई थी, शांति विभाग जो है, हाँ, और जो है उसमें अनुशासन में सब रहो, इसके लिए ये जो लोमड़ी है ना, और रक्षा विभाग सिंह को संभाला गया,
तो मनुष्य ने कहा कितने मूर्ख हो तुम लोग हैं, जो बिल्कुल अज्ञानी है उसको तुमने ये दिया है। तो इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया कि आप जो है कृपा करके हमारे यहाँ आइए। मनुष्य ने कहा तुमने हमको पशु क्यों कह दिया? बोले तो पशु नहीं है क्या हो? बोले मनुष्य है। हम तो श्रेष्ठ, हम लोग क्या में श्रेष्ठ हो? मनुष्य ने कहा देखो हम कितने बहादुर हैं मालूम है? हम कितने बहादुर हैं। सिंह ने कहा ओ वीर बहादुर, यदि हम गर्जना कर दें ना तो अभी तो चट्टी पैसा दोनों हो जाएगी यहीं पर। धूल तो है सिंह के समान वीर है, उपमा देते देते तुम्हारे कभी लोग मर गए, वीर बनता है हमारे सामने आकर के। मनुष्य ने कहा तो हम कायर नंबर 1 के हैं, इसे तुम्हें श्रेष्ठ हैं। कायर। सियाल ने कहा हमसे ज्यादा कायर हो तुम। गीदड़ तो दुनिया कैसी है? मनुष्य ने कहा हम चतुर बहुत हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं। चतुराई में कौआ और लोमड़ी बोले हमसे चतुर जाते हो तुम। तो मनुष्य ने कहा तो मूर्ख है नंबर 1 के। गधा ने कहा कंपटीशन तो नंबर ही नहीं आएगा हमारे सामने, हम तो ज्यादा मूर्ख हो तुम। बोले हम तो अविवेकी है। उल्लू ने कहा हमारे सामने तुम्हारी गिनती नहीं होगी बिल्कुल। आज क्या हो रहा है? ये बिल्ली है इसको करे आना भाया ना कार बंद करते जाते रहे। तो मनुष्य ने कहा हम खाते बहुत हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं तुमसे। हाथी ने कहा मेरे बाल भोग के बराबर में तुम्हारा महीना से ज्यादा खर्चा चलेगा। मनुष्य ने कहा हम कामी बहुत हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। बंदर और कुत्ता बोले तुम हमारी तो कम सिलेक्शन में ही नहीं आओगे हमारे बराबर में तुम, समझे ना? मनुष्य ने कहा हम ज्ञानी हैं धर्मात्मा इसलिए श्रेष्ठ हैं। बस सब हाथ जोड़ गए सब। तो ये कवि जयपाल नाम कवि हुए, क्या नाम उनका? जयपाल। उन्होंने दोहा बनाया। नायर नहीं कवि हैं। कीर, कीर माने तोता। कीर कमल कोयल कुरंग, कुरंग, कुरंग माने हिरण। कीर कमल कोयल कुरंग, अहिगज मीन मराल। अहिगज मीन मराल, बैठे एक ही डार पर। बैठे कि बैठे हो गया कि बैठे हो गया? बैठे एक ही डार पर, देखे कवि जयपाल। जयपाल कवि कहते हैं कि हमने बोले हमने एक वृक्ष पर इतने जीवों को बैठे हुए देखा। तोता, कमल, कमल पेड़ पर बैठता है, पेड़ पे कमल नहीं बैठता। कोयल पेड़ बैठती है। हिरण, हिरण एक ही पे चालक बैठे देखा। सर्प, हाथी, हाथी बैठता है। और हंस, मछली, और इन्होंने एक ही वृक्ष की डाली पे बैठे। तो वृक्ष माने ये मनुष्य शरीर को वृक्ष माना इन्होंने। मनुष्य शरीर क्या है? वृक्ष है। इसके तोता की चोंच, तोता क्या है?
चोंच जो होती नाक होती है ना, नाक की ऊपर खाती जाती है, तो सारी चोंच सुगा सारी नाक आँख मोटी, तोते छिपाई मोह घूंघट में मुस्काई जाए थोड़ी थोड़ी, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं माँ अवन करंगो चोरी, कल साची कह कब लावेगी तू मोकू दुल्हन गोरी। भगवान कहते हैं तो नाक तोता की चोंच के समान, और कमल कमल के समान आँखें, और कोयल के समान वाणी, और हिरण के समान पतली कमल, हिरण के समान पतली, और सर्प के समान लंबे लंबे केस। आज के व्यास जो है हरे हुए हों पीछे पीछे किए हुए, तो ये नहीं मालूम पड़ता व्यास में व्यास नहीं है ये, है ना, है हाँ देख लो। देख लो। और गज माने हाथी कैसी मसाली चाल, जैसे मोटा शरीर हो तो लगता है हाथी झुंडा चला जा रहा है ना। और मछली के समान नेत्र चंचल, ये शांत नेत्र कमल के समान है, चंचल है तो बढ़िया जादू भरी, है ना। और हंस की सी चाल, मतलब कोई पतला शरीर है तो एकदम हंस जैसे, ये कवि जयपाल कहते हैं एक ही डाल पर बैठे हुए, माने मनुष्य का सौंदर्य है। तोता की चोंच नाक, तोता की चोंच जैसी सुंदर नाक जो है, फ्लैट नोज नहीं तो चपटी नाक हो। सोक्रेटिस जी फ्लैट नोज थे ना। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि ये मानवीय जीवन की सार्थकता कब है, यदि किसी के कान के समीप से भगवान की कथा गुजर जाए तो उसका मनुष्य शरीर श्रेष्ठ हो गया। उन्होंने कहा सोनक जी इसलिए बताओ महाराज, बिले बतोरो क्रम विक्रमान्य न प्रणवतः कर्ण पुटे नरस्य, जिह्वा सती दार दुर्गेव सूत, न चोपगायत्युरुगाय गाथा। जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी वे कान नहीं सांप के बिल हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बोले वह जीव मेढक की जीव के समान है जो भगवान का कीर्तन नहीं करती। भगवान का कीर्तन करने में, पाठ करने में तो जिह्वा शांत रहेगी, और वैसी पंचायत करने में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो नहीं करे चलना पड़ता है, जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। जीह सो दादुर जीह समाना।
जीह यानी जिह्वा, जो जिह्वा भगवान नामोच्चारण नहीं करती वह जिह्वा जीह सो दादुर जीह समाना। मेढक के और सांप के दो जीभ होती हैं, सांप के मेढक के दो जीभ होती हैं, लेकिन किसी काम की नहीं। मेढक टर 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 करता रहता है। इसी प्रकार से वह सिर बड़ा भारी विस्तृत ऊंचा मस्तक है और उस पर पगड़ी बांध ली और फिर उसके ऊपर मुकुट बांध लिया, लेकिन भगवान के चरणों में झुकता नहीं। पहले क्या चलता था, प्यार झुकता नहीं, है ना, फिल्म थी ये, प्यार झुकता नहीं। हाँ, ऐसे ही जिसका सिर झुकता नहीं है वो क्या है, कड़वी लौकी के समान है। जैसे हमें बताया ना अवस्थी जी महाराज क्या बेचारे ने बड़ी निष्ठा से कोफ्ता बनाया और कहा कि ऐसा ये खूब भगवान अच्छी तरह से, तो हमारा तो ब्रह्मार्पण ब्रह्म सफाई कर मिले, बहुत कड़वी है, पानी जाता है इतनी तो जो है ना, हाँ नहीं, जुड़ी चाप, इतने जुड़ी चाप कभी नहीं होती, इतना कड़वा है ये, है ना, कुकड़ी होती है ना। तो वही कह रहे हैं कि वह सिर जो है कैसा है, भगवत चरणारविंद में अवनमन रहित सिर को कड़ुआ तुमरा, तुमरा कहते हैं, लौकी तो लंबी होती है और एक तोमड़ा होता है गोल सा कद्दू की आकृति का, उसको तोमड़ा कहते हैं। उसको कमल बना लेते पानी का, सूख जाता है तो पेट अलग होता है, पेट अलग होता है। हाँ, वो तुम भी कहते हैं उसको, तैरने के लिए बनाई लो उसको आराम से। तो उसको क्या लिखो, ते सिर कटो, ते सिर कटो, कटो माने कड़ुआ, ते सिर कटो तुम्बर समतूला, तुम्बर ते सिर कटो तुम्बर समतूला, जेन नमत, जेन नमत, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। वे सिर कड़ुए तोमड़े के समान है जो गुरुदेव और हरि नारायण के चरणों में नहीं झुकते। इसी प्रकार से वे हाथ मुर्दे के हाथ हैं, है ना, जो भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, और भगवान की सेवा में लगे हैं तो ये हाथ सरल है, श्रेष्ठ है। करने तो करें राम पद पूजा, करने तो करें राम पद पूजा। करनित करहि राम पद पूजा, हाथ निरंतर भगवान की पूजा सेवा करते हैं तो उनकी इसी प्रकार से चरण वे श्रेष्ठ हैं जो भगवान के तीर्थ क्षेत्रों में घूमते हैं और तीर्थ क्षेत्रों में नहीं जाते। कोर्ट कचहरी चक्कर तो खूब लगाते हैं, कोर्ट कचहरी चक्कर, कोर्ट में चले जाएंगे, बैंक की 50 चक्कर लगाए लेंगे, लेकिन यूँ कहोगे उससे आधी दूरी पर मंदिर है, दर्शन बहुत दुकान नहीं देते, है ना। तो उसको कह रहे हैं चरण राम तीर्थ चले जाही, चरण की महिमा बता रहे हैं ना। ये तो पूरी उसमें इसमें वो है ना, करने तो करें राम पद पूजा और फिर क्या जन ही हर से भाव बनते हैं, ऐसे ही है, तो याद नहीं आ रही फिर छोड़ दिया। चरण राम तीर्थ चले जाही,
चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। राम बसहु तिनके मन माही, माने कह रहे हैं कि चरणार बिंद जो हैं भगवत तीर्थ में चले जाएं तो हे राम जी वहां पर रहो जाकर के तुम। और बरहाय ते नयने नराणाम, देख लो ये जगह करने तो करें राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। राम भरोस हृदय नहीं दूजा। ये अयोध्या कांड का दोहा नंबर 128 के बाद की चौपाई है। ये 1 2 3 4 चौथे नंबर की, और चरण राम तीर्थ चलवा चले जाए 5वें नंबर की है ये। राम भरोस हृदय नहीं। तो बोले वे आंखें मोर के पंख में बनी हुई आंख के समान है, जो सेंट कॉलोनी के दर्शन नहीं करते। नयनन संत आँख, नयनन संत दरस नहीं देखा। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। अक्षरों की तो बताई दी इसमें है ना। तो आगे कह रहे हैं जो भगवान के चरण की रेणु का स्वाद नहीं लेता वो मनुष्य मुर्दा है। मगर जिसने भगवत चरणार बिंद की रेणु को अपने शरीर से स्वीकार नहीं किया वो मुर्दा है। और जिसकी नासिका तुलसी की गंध को नहीं स्वीकार करते वह तो समझ लो वो तो जीते हुए भी मुर्दा है। मनुष्य मुर्दा होकर सांस ले रहा है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, कुलिस पुलिस नहीं कुलिस, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती। सुनि हरिचरित सुनि हरिचरित न जो हर साथी। जय हो एकदम पीछे सुने हरि चरित्र न जो हर साथी। बैठ जा सुने हरि चरित्र न जो हर साथी। ये उसमें तुलसी की सुगंध ना ये जो है ना माने वो जीते हुए मुर्दे के समान है जो भगवान के चरित्र को नहीं सुनता। छाती माने चेस्ट। माने जिस छाती मतलब हृदय से भाव है ना,
कि जो हृदय भगवान की कथा सुन करके एकदम बाहर नहीं करने लग जाता है, तो वह तो ऐसा वज्र के समान छाती है वो, और वह समझ लो कि वो तो मुर्दे के समान ही है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति तुलसी की सुगंध लेकर इसकी चौपाई नहीं? इसकी चौपाई ढूंढने से मिलेगी, है तो मानस में सब चीज है। तुलसी की सुगंध, तुलसी की सुगंध लेकर पुराने में इसमें चौपाई होती होती तो आनंद आ जाता है ना। तो भाई इसमें ये है भोजन की है, तुम्हें निवेद भोजन कर रही तो इससे आपने बनाया नहीं तो क्या कोई बात नहीं। तो ध्यान आ जाएगा। अगली बार बोलेंगे। बहुत लिखने पर एक कमी रह गई तुलसीदास की भीतर, है ना। बालों के हंसते बहोरी बाणी मधुर अमीजन बोरी रोचन छात्र, ये तो है। ये निगाह पड़ी नहीं तो हम पढ़ी गई तो हम बोल ही देते इसको, है ना। विप्र जवान दे बहुदाना जननी क्यों जाने पर नारी, और जो है अवगुण समाना राम भक्त दिए लागे ये ही गुण तुम्हार समझे निज दोषा। ये बहुत कुछ सोचने पर मिली नहीं हमको, तभी तो शांत रह गए ना, नहीं तो बता ही देते। तो यहाँ आगे बता रहे हैं, बोले तदस्म सारम हृदयम वसेदम यद गृह्यमाणैः हरिनामधेयैः न विक्रियेतात सदा नेत्रे जलम गात्र रुहेषु। यहाँ कह रहे हैं देखो, वह हृदय पत्थर के समान है जो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाई जाता है, बाबूजी मर जाऊंगा, मेरे बच्चों की सब ध्यान करो। लेकिन भगवान कथा सुन करके आंसू बह गया तो दुनिया क्या कहेगी कि लाइफ पर आंसू बह रहे हैं मेरी, दुनिया ये रो रहा है, ये इसमें तो बदनामी हो जाएगी मेरी। जो कथा तुम्हारी होगी पूछे काय पे, कौन सा चैनल, दिशा चैनल में चल रही है, कह दिया करो। दिशा चैनल वाले ये कानों के अधिदेव जो हैं दिशाएं हैं। हाँ, दिशा चैनल हमने वहाँ बताया था ना मलुक में, बोले ये कथा जो है दिशा चैनल पे चल रही है और लाइव सीधा प्रसारण में चल रहा है दिशा चैनल पर। हाँ, तो इसमें कहो एक राष्ट्र कवि क्या कहता है, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको हर के प्रति प्यार नहीं। वहाँ हाँ, तो यहाँ तो राष्ट्रभक्त वो मतलब वो बन रहे हैं ना, राष्ट्र प्रेमी नहीं, बहुत प्रेमी है ना। तो वहाँ पर है जिसको है, उसमें वहाँ पर है कि जहाँ वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिस जन्मभूमि से प्यार नहीं, और जन्मभूमि है। ऐसे करके भजन भी बनाया है, वो दिल तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि देखो हृदय की सार्थकता पिघलने में है, हृदय की सार्थकता पिघलने में है। भगवत चरितामृत का पान करके पिघल जाएगा। जिस समय करुणा प्रसंग सुना, करुणा तो याद नहीं कहते है ना, ये तो आँख से आंसू बह गए। कि तुम्हारी कथा में एक व्यक्ति भी रो गया, यजमान भाई दक्षिणा से रो, तुम कहते हो भाव विभोर हो गया, समझे ना। एक कथा हो रही थी तो कथा पंडित जी कथा सुनाते थे तो लोग जो है बड़ा भारी प्रसन्न होते। एक बुढ़िया दुपहिया बैठ के रोती थी, आँख से आंसू बहाती थी। 6 दिन हो गए, 7वें दिन जो है वो बुढ़िया कथा में शाम को नहीं आई। 2 कथा होती थी, हम जैसे कोई पंडित होंगे तो उन्होंने सोची अरे ये माता जी नहीं आई, पंडित थोड़ा ये था ना 7वां दिन आए,
आज माता जी नहीं आसा मतलब कुछ भैंस दक्षिणा लेके आए नहीं होंगे तो कीर्तन चालू करो। कीर्तन चालू कराई भैया। फिर माता जी नहीं आई तो अपनी भूमिका बनाई, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वगैरह करके फिर थोड़ी कथा सुनाई। फिर कीर्तन चालू कर दिया उन्होंने। शायद अब आई है, उन्होंने पूछा तो अभी माता जी नहीं आई, हाँ नहीं आई। तो कथा पूरी होने के बाद में पंडित सोचा सब चलती है मैया के पास में, कुछ रहता है बिहारी बीमारी हो गई होगी, 7 दिन से आंसू बहा रही थी, इसका मतलब है कि दक्षिणा अच्छी देगी। तो वहाँ से कहीं जाएंगे तो भैया भैया कोई करत बैठी थी बेचारी अरमनी थी, तो बोले अरे भैया राधे राधे। अरे बेटा छाती लगाई लिया, बेटा कथा में नहीं पहुंची तुम। हाँ बेटा, हमको बड़ा आनंद आता है, तुम बड़े भाव से कथा सुनती थी। बोले हाँ बेटा, मैं कथा भाव से नहीं सुनती थी। तो बोले मेरी भैंस का पड्डा जो था ना, ऐसे ही 7 दिन रह के मर गया था। मैंने सोचा था 7वां दिन की बचेगा नहीं, आज बच गया तो तेरी आई ज्यादा है। तो ऐसे करके जो है भले ही जजमान जो है श्रोता किसी जगह भाव से आंसू बहा रहा है, उसकी आंख मिर्च लग गई भले ही, तो क्या भाव से अपने उससे कह दिया करना लाइव पर देख, उन व्यक्तियों को फोटो आना चाहिए जो जिनकी आंसू बह रहे हैं ना, जिससे लोगों को मालूम पड़े। देख लो महाराज कथा में देश विदेश में लोग रो रहे हैं सुनकर। ऐसे तो इस प्रकार से इन्होंने कहा, बोले हृदय द्रवीभूत हो जाए, आंख से आंसू बह जाए, तो उसी को हम कहते हैं कि हृदय भाव से युक्त है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार का वचन सुनकर के श्री परीक्षित जी ने भगवान में बुद्धि को लगा दिया, सांसारिक आसक्ति को त्याग दिया, कथा में श्रद्धा हो गई, धर्मार्थ काम और मोक्ष और जो मुक्ताभिमान इसको छोड़ करके, ये कंट्रोल चल रही है ना, तुम्हें नहीं भोजन कर रही। तो आत्म भाव दृढ़ंगतः, दृढ़ आत्म भाव को प्राप्त हो गए। और परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेवनाथ समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ विशीर्यते मह्यं हरे कथयतः कथाम्। भगवान आपकी कथा कहते हुए सुनते हुए मेरे हृदय का अंधकार नष्ट हो रहा है। सुखदेवी ने कही, भले आदमी, ये 3 अध्याय होगा, अंधकार नष्ट नहीं हुआ, अब अंधकार नष्ट होना चालू हुआ है तेरा है, अब तक क्या बढ़ रहा था अंधकार तेरा। बोले गुरुदेव ये बताओ, कृपा करो। गुरुदेव ये बताओ कि भगवान सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं, अकेले करते हैं, मिलकर के करते हैं। बोले इतना मुझे ज्ञान नहीं है भले आदमी। बोले अरे महाराज, शाब्दे परेच निष्णातम, शाब्दे ब्रह्मण निष्णात परस्मिश्च भवान खलु। आप जो हैं शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में निष्णात हैं, और आप ऐसे कैसे कर सकते हो हमसे। तब सुखदेव जी महाराज निश्चय हो गया कि परीक्षित कथा सुनने बैठा हुआ है। इसने न तो मुझसे उर्वशी का मंत्र पूछा और न इसने गंधर्वों का मंत्र पूछा, नृत्य देवता का मंत्र भी नहीं पूछा इसने कि महाराज जी ऐसा मंत्र बताओ कि तक्ष नागी मर जाए, फिर आराम से अमर हो जाऊंगा, घर बैठे फिर तुम्हारी कथा अच्छे से सुनने जाता। क्यों नहीं। तो सुखदेव जी ने कहा अब मंगलाचरण करना चाहिए। क्यों कि पहली मंगलाचरण कर लेता मैं, और परीक्षा कथा नहीं सुननी होती कहीं तो मेरा बेकार हो जाता मंगलाचरण करना। अब सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। नमो नमस्ते सभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मोहयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन रागसा स्वधामने ब्रह्म निरंच्यते नमः। भगवान आपको नमस्कार है। संसार उत्पत्ति पालन प्रलय करने वाले आपके लिए नमन।
रचना पालन संहार के द्वारा प्राणियों के भीतर विराजमान। और सुखदेव जी महाराज जो हैं वर्णन कर रहे, स्तुति कर रहे हैं गोलोक बिहारी भगवान की। बोले भगवान को नमन है जो सातत वंश में श्रेष्ठ हैं, जिनकी इस स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना कुयोगियों के लिए बड़ा कठिन है। अपनी निवृत्त कुंजेश्वरी श्री राधा रानी के साथ में जो श्री धाम वृंदावन रमण करने वाले हैं। तो किसी ने कहा नाम क्यों नहीं लिया, तुम ऊपर से अर्थ क्यों निकाल रहे हो ऐसा। बोले श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी का नाम नहीं लेते कथा में, क्यों? उनको जानना परीक्षा उद्धार करना है मुझे। आज के वक्ता वो कथा नहीं सुनाते जिससे जीवन का उद्धार हो जाए। क्यों? उद्धार एक कथा में होता जाए फिर तो एक ही कथा होगी जिंदगी में उसके यहाँ पर। इसलिए कथा बार बार होनी चाहिए, है ना? सदा से प्यास, सदा से प्यास। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो राधा का नाम ही श्रेष्ठ है। एक भक्त कहता है राधे त्वन्नाम मात्रेण नराः केनो न तिंगताः। राधे, राधा का संबोधन नाम राधे है ना। राधे त्वन्नाम मात्रेण नराः के नोन्नतिंगताः, के नोन्नतिंगताः, के नोन्नतिं मन के न उन्नतिं गता है ना, तो के नोन्नतिं गताः। रकारः सर्ववर्णानां, रकारः सर्ववर्णानां युपरे, युपरे ही उपरे युपरे, युपरे परितिष्ठति, युपरे परितिष्ठति। बोले हे राधे रानी तुम्हारे नाम का आश्रय लेकर कौन मनुष्य हैं जो उन्नति को प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि रकार जो होता है सभी वर्णों के ऊपर ही रहता है, जैसे अर्क, नरक, तर्क, सर्प है ना, कर्म सब में ऊपर जाता है ना। तो राधे रानी के नाम की महिमा है, राधे रानी का नाम। कृष्ण भगवान में रिकार नहीं होता तो ये भक्त कहता है होती न रिकार राधे नाम की कृष्ण माँ है, मेरे जाने कृष्ण तुम आधे ही रहते हो। कृष्ण में री नहीं करिए तो कहा ऐसे करते रहोगे, है ना। तो बोले इनका नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने। बोले राधा रानी तो गुरुजी हैं इनकी, है ना। सुखदेव जी की। तो उसमें कहते हैं उसका सनत कुमार संहिता का श्लोक है ये, काय का सनत कुमार संहिता जो आगे लिखाएंगे, है ना। देखो माँ क्या है, राधा नाम मात्र में हाँ चितवा शर्माती का भवे। राधा श्रवण मात्रेण मूर्छा सन्मासावधि, राधा श्रवण मात्रेण मूर्छा षण्मासावधि, मूर्छा षण्मासावधि। षण छठवान 6 होता है, सकार का नकार हो गया, षण्मासावधि। अतो नोच्चारितम नाम,
अतो नोच्चारितम नाम परीक्षित हितकृत मुनि। परीक्षित हितकृत मुनि, परीक्षित हितकृत मुनि। परीक्षित जी के हित को करने वाले मुनि सुखदेव जी ने इसलिए नाम उच्चारण नहीं किया, क्योंकि राधा नाम श्रवण या उच्चारण करने मात्र से ही उनको 6 महीने की समाधि लग जाती। फिर सोचा विचार का 7 दिन उद्धार करना है और 7-6 महीना की समाधि लग जाएगी, तो फिर भी बीच बीच में जो है जहाँ सुखदेव महाराज भावमग्न होते समाधिस्थ हो जाते, तो परीक्षित ईश्वर सेवा करा के बैंड बाजे बजा पानी छिड़क करके तब होश में लाते। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यवना खसा गय ये नेश पापा पात्रयात्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। जिन भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करके किरात हूण अंध्र पुलिंद पुलकस आवीर कंक यवन खस और भी जो पाप जीव हैं ये सब उद्धार को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने वर्णन किया, स्वपच सबर खस जमन जड़। स्वपच सबर, स्वपच सबर खस जमन जड़। पावर कोल किरात, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम। होत भुवन विख्यात, होत भुवन विख्यात। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिन भगवान की प्रेरणा से सरस्वती जी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश किया, तो देखो तुम ये चाहो ना कि हमारी वाणी प्रभावित हो जाए, दुनिया का क्या बात है, आनंद आ गया, तो ये 23वां श्लोक जो है इसका जप करो। अच्छा याद है, एक माला जप करो जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक। 23वां 23 भूतैर्महद्भिर्यै महापिरो पुरो विभोरो निर्मायसे ते यदमूसु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशान् सोलं कृषिष्ठ भगवान बचांसि में। हे भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें, जो 5 महाभूतों के द्वारा शरीरों का निर्माण करके इनमें प्रवेश करते हैं और सबके विषयों का सेवन करते हैं, तो भगवान हमारी वाणी से शोभित करेंगे ना, तो हम बोलेंगे तो आदमी होगा महाराज तुम कथा भली मत कर, लेकिन दक्षिणा हमसे पहले ले लो, है ना। इस प्रकार से व्यास श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि उन व्यास जी के लिए नमस्कार है जिनके मुखचंद्र से क्षरित इस दिव्य ज्ञानामृत का पान कर रहे हो। अब श्री नारद जी महाराज पूछेंगे ब्रह्मा जी से कि तुम क्यों तपस्या करते हो, तब वो बताएंगे और धीरे धीरे करके जाओ कि स्कंद समापन की ओर चलेगा। छोटा बच्चा ही स्कंद है, ये इससे छोटा स्कंद कोई है नहीं।